बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहे सदा खुश और सलामत रहें। जी तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आज का मौसम। जी तो मौसम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है और बच्चे जो है बाहर ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो चले जी, मौसम की निस्बत से, मौसम की मुनासबत से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बनाते हैं। जी तो मैं बना रही हूँ आज पंजीरी। जी तो यहाँ पर मैंने ली है बादाम और जी इसके अलावा ली है मैंने पिस्ता और यहाँ पर ली है मैंने मूंगफली और जी यहाँ पर लिए हैं मैंने सीड यानी सूरजमुखी के सीड बीज और ये है मेरे पास मखाने जो माशाल्लाह सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और ये है मेरे पास देसी घी। जी और इसके अलावा मैंने ली है गम और ये है इलायची और ये है तिल। तो चलिए जी, और ये है सूजी। जी तो इससे आज मैं बनाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त पंजीरी, इसलिए कि मौसम जो है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ठंडा ठंडा सा मौसम है। तो इस वजह से पंजीरी जो है वो आजकल यानी ठंडा मौसम में बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जी तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाल लिए है फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल और ये तमाम जितने मेरे पास यानी सीड्स, सूरजमुखी के सीड्स थे, साथ में मूंगफली, साथ में बादाम और पिस्ता। जी तो ये मैंने डाल दिए है। इसको थोड़ा सा बस यानी ड्राई करेंगे, इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। इतना ज़्यादा इसको यानी रोस्ट नहीं करना है, बस दरमियाने साइज़ का। तो चलिए जी, ये हमारे पास माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। इसके बाद हम दोबारा से फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। वैसे ऑयल हम डालेंगे तो थोड़ा डालेंगे, इसलिए कि इन तमाम चीज़ों को अलग अलग आप लोग यानी ऑयल में डालेंगे, ऑयल में तलेंगे तो इस तरह से आपकी ऑयल जो है वो यानी आपकी पंजीरी जो है वो बहुत ही ऑयली हो जाएगी। और आप लोग को पता है सेहत के लिए चाहे वो देसी घी हो, चाहे ऑयल हो, चाहे घी हो, जो भी हो, सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। जी तो यहाँ पर डाल दिए हैं मैंने मखाने। जी तो मखाने जो हैं वो तो सबको पता है कि सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और ख़ासकर बच्चों के लिए, बच्चों के कद बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जी तो यहाँ पर हमारे मखाने जो है अभी रेडी नहीं हुए हैं। जब हमारे मखाने यानी हाथ से इस तरह क्रिस्पी हो जाए, जो हाथ से टूटे, तो आप लोग समझ जाए। ये देखिए, हाँ तो ये अब माशाल्लाह अब ये रेडी हो गए हैं। तो चलिए जी, अब इसका भी चूल्हा हम ऑफ़ कर देते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारे मखाने जो है वो भी रेडी हो गए हैं, ये देखिए। और जी इसके बाद दोबारा से हम ऑयल डालेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि ऑयल आप लोगों ने थोड़ा सा बस डालना है, इसलिए कि हर चीज़ को अलग अलग आप लोग जब रोस्ट करेंगे, आप लोग पकाएंगे तो इस तरह से ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जी तो यहाँ पर डाल दी है मैंने तिल और जी यहाँ पर तिल जो है मेरे पास वाइट यानी कच्चा तिल थे मेरे पास, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा यानी रोस्ट करूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करूँगी। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी यानी तिल जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक कच्चे तिल होते हैं और एक जो है वो ऑलरेडी पक्के होते हैं। अगर पक्के हैं तो आप लोग उसको बस थोड़ा सा गर्म करें, लेकिन मेरे पास यहाँ पर तिल जो है वो वाइट है यानी कच्चे तिल है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा रोस्ट करूँगी। जी तो पंजीरी जो है वो तो सर्दियों की जान है। सर्दियों में पंजीरी जो है वो सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। वैसे पंजीरी जो है इसमें तमाम जितने भी आप लोग के पास यानी ड्राई फ्रूट घर में अवेलेबल होते हैं वो आप लोग डाल सकती हैं। जी तो पंजीरी जो है वो यानी कमर दर्द के लिए, पट्टों के दर्द के लिए, बच्चों के लिए, जहन को तेज़ करने के लिए और जी बच्चों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा
आप लोग जब यानी डिलीवरी होती है, औरतों की डिलीवरी होती है, तो उसमें भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। उन औरतों को भी यानी पंजीरी जो है वो बना के खिलाई जाती है। तो जी यहाँ पर हमारे तमाम ड्राई फ्रूट जो है वो रेडी हो गए हैं। तो इसको अब हम थोड़ा सा यानी ग्राइंडर में डालेंगे और इसको पीसेंगे। जी तो पंजीरी जो है वो यानी बूढ़ों को भी आप खिला सकती हैं, इसलिए कि बूढ़े जो है वो चाहे माँ बाप हो, चाहे सास ससुर हो, जो भी हो, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा सेहतमंद चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और फिर ख़ासकर सर्दियों में इस तरह की चीज़ खाना तो सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जी ये बनाएं और घर में रखें, फ्रिज में रखें। बहुत दिनों तक आपकी पंजीरी आप लोग बनाएंगे, फ्रिज में रखेंगे तो बहुत दिनों तक आपकी पंजीरी जो है वो फ्रेश रहेगी। और रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सा करके आप लोग खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, माँ बाप सास ससुर सबको खिलाएं। इससे कि पंजीरी जो है वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। जी तो यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट जो है उसको थोड़ा यानी ज़्यादा हम नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा मोटा मोटा करके मैं बादाम और साथ में पिस्ता और साथ में मैंने डाले थे मूंगफली और सीड जो मैंने डाले थे सूरजमुखी के। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारे हो गए हैं रेडी। तो चले जी अब सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दी है दोबारा से देसी घी। जी तो ये देखिए ये देसी घी जो है ये मैं घर में ख़ुद बनाती हूँ, इसलिए इसमें ये वाइट पान जो है ये थोड़ा सा आ रहा है। अब ये गर्म होने पर ये माशाल्लाह ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएगा। तो जी यहाँ पर आज हम बना रहे हैं देसी घी में पंजीरी। तो जी वैसे देसी घी जो है वो भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा, इसलिए कि फिर भी घी तो है ना। तो जी यहाँ पर हमने डाल दी है सूजी। अब सूजी को हम थोड़ा सा बस हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। जी तो मैं बता रही थी पंजीरी जो है वो तमाम तर जितनी भी यानी इंसान के जिस्म में जितनी भी कमज़ोरियाँ होती है वो इंसान के जिस्म से फ़ौरन ख़त्म कर देती है। पट्टों के दर्द, कमर के दर्द, पैरों में जब दर्द हो, जिन बच्चों का ख़ासकर जिन बच्चों का दिमाग जो है वो कमज़ोर है, वो पढ़ नहीं सकते, तो उनको तो ज़रूर खिलाएं। जी तो यहाँ पर देखिए हमारी सूजी जो है उसका कलर जो है माशाल्लाह चेंज हो गए है, यानी हमारी सूजी जो है वो माशाल्लाह पक चुकी है। ये देखिए तो चले जी अब इसके बाद हम दूसरा स्टेप करेंगे, इसलिए कि सूजी हमारी जो है वो रेडी हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाना भूल गई थी, वैसे मैं सच बताऊं तो मैं ख़ुद भी भूल गई थी। ये है मेरे पास कोकोनट। जी तो ये है मेरे पास कोकोनट पीसा हुआ, और यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ी सी चीनी भी, इसलिए कि चीनी जो है इसकी यानी ये मैं खासकर अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो आपको तो पता है बच्चे जो है वो यानी मीठी चीज़ जो है वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने डाल दी है यानी कोकोनट भी मैंने डाल दी है। अब हम डालेंगे इलायची और तिल जो मैंने रेडी की थी वो भी मैंने डाल दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसको भी यहाँ पर आप लोगों ने यानी गैस को चूल्हे को आहिस्ता रखना है, ये ना हो कि आपकी जो नीचे से आपकी जो सूजी है वो नीचे से लग जाए, वो यानी जल जाए। सूजी को बिल्कुल भी आप लोगों ने जलाना नहीं, वरना आपकी पंजीरी जो है उसमें जो जला हुआ है उस तरह का यानी जायका इसमें आएगा। तो चलिए जी यहाँ पर हमारे जितने भी अभी तक हमने यानी पंजीरी में यानी सूजी में जो भी आइटम्स डाले थे वो रेडी है। इसके बाद हमने डाल दी है मखाने। जी तो मखाने तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और ख़ासकर ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि बच्चों के कद में बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों की ग्रोथ जो है, जिसके भी बच्चों की ग्रोथ जो है वो नहीं बढ़ रही है, जो ये बच्चे यानी इनका कद नहीं बढ़ रहा है, तो उनको मखाने ज़रूर खिलाए। तो जी इसके बाद मैंने डाल दी है, और जितने भी ड्राई फ्रूट मैंने यानी रेडी की थी वो भी डाल दिए हैं जी। और जिनके भी बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे हैं तो मेरे यूट्यूब पर गुलरुख लाइव पर जाए, फ़ौरन से जाए और वहाँ पर सर्च करें। जो मैंने बच्चों के लिए एक ख़ास
मखाने की वीडियो बनाई थी जो बच्चों के कद बढ़ाने के लिए मैंने बनाई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो आप लोग यकीन करें मैंने अपने बच्चों को खिलाए हैं और ख़ासकर मैंने अपनी बेटी को खिलाए हैं। तो जिसका माशाल्लाह कद जो है वो माशाल्लाह इतनी जल्दी से बड़ी हो गई है। तो जी अब मैंने फ़ौरन उसको खिलाना बंद कर दिया है। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी पंजीरी जो है माशाल्लाह रेडी हो गई है। ये देखिए, ये लुक जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके बाद अब हम इसका जायका चेक करेंगे कि इसका जायका कैसा है। वैसे देखने में तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पंजीरी बनी है। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट जो है वो मैंने बचा के रखे थे ऊपर यानी डालने के लिए। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी आज की पंजीरी कैसी बनी है। जी तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला बनी है। आप लोग कहेंगे कि मैं अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ, लेकिन यकीन करें आप लोग मेरे जिस तरीके से मैंने बनाया है आप लोग मुझे फॉलो करेंगे और इस तरह से बनाएंगे तो आपको खुद यकीन आ जाएगा। जी तो यहाँ पर आ गई है मेरी बेटी और वो थोड़ा सा चेक करेगी। मम्मा ये क्या है? ये बेटा आप चेक करो, ये है पंजीरी। ओके मम्मा। वाओ इतनी ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट ना मीठा मीठा आ रहा है। वाओ। हाँ तो चले जी, आप लोग को मैंने बताया भी था कि मेरे बच्चे जो है वो मीठा चीज़ जो है वो बहुत ही शौक से खाते हैं। तो चले जी यहाँ पर हो गई है मेरी पंजीरी रेडी। और आप लोग इस तरह से बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट्स करें कि आप लोगों ने पंजीरी बनाई है तो किस तरह बनी है। तो चले जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। कल एक नई सुबह के साथ एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।